बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी इलियास बिलोर साहब, अल्लाह ताला उनके कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। वो इस खित्ते के सियासी रहनुमा भी थे और हमारे जो कारोबारी दुनिया है उनके भी एक बड़े रहनुमा थे, एक समाजी शख्सियत थे और हर तबक़े फ़िक्र के साथ उनकी एक मोहब्बत थी सियासत से बालातर होकर। और फिर बिलोर ख़ानदान के साथ तो हमारा बिल्कुल एक ख़ानदान जैसा ताल्लुक़ है। उनकी वफ़ात पर बहुत गहरा सदमा हमें हुआ है, हमारी पूरी जमात को हुआ है, पूरे सूबे को हुआ है, उनके हल्क़े अहबाब को हुआ है। और अल्लाह ताला अब उनके पूरे ख़ानदान को, उनके भाइयों को, उनकी औलाद को, उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनकी बरकतें अल्लाह ताला उनके औलाद को नसीब फरमाए। हाजी बिलोर साहब हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और उनकी ताज़ियत के लिए मैं हाज़िर हुआ था। अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। तो बस यही गरज था आज यहाँ हाज़िर। ये बताएं कि पार्लियामेंट में जो तरामीम पे तरामीम का एक नया सिलसिला जो शुरू है, इसे आप कैसे देखते हैं? सेकेंडली, अभी 24 नवंबर को बताया जा रहा है कि PTI फिर एक धरना दे रही है और इस्लामाबाद को फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किया जाएगा। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है। मैं चूँकि अभी कल ही तो मैं बरतानिया से वापस आया हूँ, तो थोड़ा ज़रा मुझे यहाँ कुछ चीज़ें समझने दीजिए, कुछ मौका मुझे मिलना चाहिए। मौलाना साहब, ये सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल का तो इल्म है, उस बारे में अगर आप बता दें। सिक्योरिटी का मामला तो यहाँ बहुत ख़राब है और ये सब आज का नहीं है मामला। तकरीबन मैं सोचता हूँ कि 15 साल से एक कर्ब से ये सूबा गुज़र रहा है, इस सूबे के आवाम गुज़र रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही है और हुकूमतें भी बजाय इसके कि वो अपना फ़र्ज़ मनसबी बजा लाएँ और लोगों के जान माल और तो आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें सर्व करें, वो अपनी सियासत पर ही सारी चीज़ें मरकूज़ किए हुए हैं। और किस तरह हमने लड़ना है, कैसे हमने बयान देने हैं, कैसे हमने सूबे के साथ लड़ना है, कैसे हमने मरकज़ के साथ लड़ना है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो इनकी ज़िम्मेदारियों में नहीं आती और हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस सियासत पर सर्फ हो रही है, जो गलत बात है। मौलाना साहब, आप काफ़ी सियासी बसीरत रखते हैं, आप तमाम सियासी जमातों को मौजूदा सूरत हाल में क्या मशवरा देना चाहेंगे मुल्क की खातिर? देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो इख्तिलाफ़ राय का तो उनका हक़ हासिल है, लेकिन इख्तिलाफ़ राय की भी अपनी हुदूद होती हैं। आपने देखा 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तिलाफ़ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए और एक एक शक़ पर हमने बहस की और जहाँ जहाँ हमारे पास दलाइल थे और हुकूमत को हम वो शिक़े वापस लेने पर आमादा कर सकते थे, वो हमने कराई और तब जाकर फिर हमने उसको कबूल किया है। लेकिन ये कि अगर उस आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं और वो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हों और जिसमें आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफ़ी हो रही हो और उसके कॉज की नफ़ी हो रही हो, तो ये भी तो काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये रवश हमेशा नापायदार रहती है, हमें कोई पायदार इक़दामात करने चाहिए ताकि आवाम को हम मुतमईन कर सकें। अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक़ देने हैं। अगर ये क़वानीन जो इस वक्त पास हुई हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि 26वीं तरमीम से जब शिक़ नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ था और उसके बाद फिर आप ये इजाज़त दें कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि नेब ने ये कानून, नेब एक ऐसा कानून था कि जिस कानून में पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम था और जिसको जब चाहे गिरफ़्तार किया जाए और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आज
हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बाहर मुल्क में जब हमारा पाकिस्तानी शहरी जाता है तो कुछ ममालिक उनको वीज़ा नहीं देते, कुछ इमिग्रेशन पर उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपने मुल्क में अपने शहरी को मशकूक करेंगे तो बाहर की दुनिया उनको शक के नज़र से देखेगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।